सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक एलन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर डील में यू टर्न लिया है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने ट्विटर को फिर से 54.20 शेयर पर खरीदने का फैसला किया है। वही कीमत जो उन्होंने मूल रूप से इस साल अप्रैल में $44 बिलियन के अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने से पहले की थी। दरअसल कंपनी ने एलन मस्क को अपने स्पैम बॉट खातों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया था। कंपनी पर स्पैम बॉट खातों के बारे में जानकारी देने से इनकार करने का आरोप लगाने के 2 महीने बाद टेस्ला चीफ मस्क टेस्ला सौदे से पीछे हट गए थे। 31 जनवरी को एलन मस्क ने लगभग डेली इंस्टॉलमेंट्स में ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू कर दिए, जिससे मार्च के मध्य तक कंपनी में 5% हिस्सेदारी हासिल कर ली। 4 अप्रैल को एक रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चला कि मस्क तेजी से ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं, जिसमें 9% हिस्सेदारी या 73.5 मिलियन शेयर का मूल्य लगभग $3 बिलियन है। 5 अप्रैल को मस्क को ट्विटर के बोर्ड में इस शर्त पर एक सीट की पेशकश की गई, जिसमें उसके पास कंपनी के स्टॉक का 14.9% से अधिक हिस्सा न हो। 11 अप्रैल को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने घोषणा की कि मस्क बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। 14 अप्रैल को ट्विटर ने एक सिक्योरिटी फाइलिंग में खुलासा किया कि मस्क ने कंपनी को लगभग $44 बिलियन में खरीदने की पेशकश की है। 21 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $46.5 बिलियन का वित्त पोषण किया। 25 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने और कंपनी लेने के लिए एक सौदा किया। 29 अप्रैल को मस्क ने टेस्ला के लगभग $8.5 बिलियन के शेयर बेच दिए ताकि ट्विटर की खरीद के लिए फंड्स जुटाए जा सके। 5 मई को मस्क ने निवेशकों के एक विविध समूह से $7 बिलियन से अधिक की कमिटमेंट के साथ ट्विटर खरीदने के अपने प्रस्ताव को मजबूत किया, जिसमें ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन जैसे सिलिकॉन वैली के भारी हिटर शामिल थे। 13 मई को मस्क ने ट्विटर को खरीदने की उनकी योजना टेम्पररीली ऑन होल्ड रख दी। मस्क ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पैम और फर्जी खातों की संख्या का पता लगाने की जरूरत है, जिससे ट्विटर के शेयरों में गिरावट आई, जबकि टेस्ला के शेयरों में तेजी से उछाल देखने को मिला। 6 जून को मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए अपने $44 बिलियन के समझौते को समाप्त करने की धमकी दी। साथ ही कंपनी पर अपने स्पैम बॉट खातों के बारे में जानकारी देने से इनकार करने का आरोप लगाया। 8 जुलाई को मस्क ने कंपनी के नकली खातों की संख्या की जानकारी प्रदान करने में विफल रहने के बाद ट्विटर खरीदने के अपने प्रस्ताव को छोड़ देने की बात कही। 12 जुलाई को ट्विटर ने मस्क को सौदा पूरा करने पर मजबूर करने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसका मस्क ने पलटवार किया। फिर 19 जुलाई को एक डेलावेयर जज ने मस्क ट्विटर कानूनी विवाद की सुनवाई अक्टूबर तक टाल दी। नॉन ज्यूरी ट्रायल के 5 दिनों तक चलने की उम्मीद है और यह 17 अक्टूबर से शुरू होगा। एलन मस्क के पास ट्विटर नहीं है और ये अभी भी साफ नहीं है कि वह इस कंपनी को संभालने जा रही हैं कि नहीं। इस हफ्ते मस्क के वकील ने ट्विटर को एक खत भेजा था। इसमें कहा गया था कि मस्क सौदे को पहले के वादे के मुताबिक पूरा करेंगे और इसके लिए वो नकदी को जुटा लेंगे। इसके साथ ही इस खत में मस्क ने ट्विटर के लिए एक शर्त भी रखी है। इसके मुताबिक ट्विटर को मस्क के खिलाफ डेलावेयर चांसरी कोर्ट में दायर मुकदमे को वापस लेना होगा, लेकिन ट्विटर के मस्क के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई को तब तक छोड़ने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है जब तक मस्क इस बात को पुख्ता नहीं कर देते कि वह इस सौदे के बारे में वास्तविक हैं और सोची समझी गई चाल नहीं है। तो अब ये देखना बाकी है कि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कमान क्या मस्क को मिल पाएगी।